इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। खैर, स्वागत है आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी जिम्मेदारी के बारे में। अब आप में से बहुत से लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं, पर कुछ लोग नहीं हैं। और यदि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो आप सचमुच इस संदेश से रोमांचित हो जाएंगे और इसके बारे में बहुत बढ़िया सोचेंगे। और शायद यदि आप जिम्मेदार नहीं हैं तो शायद ये आपके लिए थोड़ा असुविधाजनक हो, पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जिम्मेदार बने। फिलिपियो अध्याय 2 वचन 5, अपना चिंतन ठीक वैसा ही विनम्र रखो जैसा मसीह यीशु का था। विनम्रता में उन्हें अपना उदाहरण बनने दें। जानते हैं, यीशु यहाँ भेजे गए कुछ करने के लिए। उनके आने का एक मकसद था और वो था हमारे पापों के लिए मरने का, उनकी कीमत चुकाने का, और उसमें बहुत से दुख भोग शामिल थे। और उन्होंने सब कुछ करने की जिम्मेदारी ली जिसे करने के लिए वो भेजे गए थे। और हमें अपने हर दिन के जीवन में जिम्मेदार होने की बहुत ज़रूरत है। साथ ही उसके प्रति जिम्मेदार होने के लिए जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें करने के लिए बुलाया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। हमें अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसकी देखभाल की ज़रूरत है। कुछ जो हमारे पास है जिसे मरम्मत की ज़रूरत है, यदि हम उसकी मरम्मत नहीं करते हैं तो ये कोई भला, तो इसे प्राप्त करना कोई भलाई नहीं करता है। यदि हम इसकी मरम्मत नहीं करते तो हमें कीमत चुकाने की जिम्मेदारी लेनी है। मेरे ख्याल से ये 2017 में था। 7,50,000 लोगों ने दिवालियेपन के लिए केस फाइल किया। अब शायद वहाँ कुछ लोग हों जो ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए हैं जो नियंत्रण के बाहर हैं और किसी कारण से अपने बिल अदा न कर पाए हों। पर मैं बात कर रही हूँ लोगों की जो बस अपने पैसों को संभाल नहीं पा रहे हैं और ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और अपने बिल अदा नहीं कर रहे हैं। हमें समय के प्रति पाबंद होने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वहाँ देर से पहुँचना अशिष्टता होती है। कभी कभार किसी को देर हो सकती है, पर अगर ये आदत है तो इसे सुधारने की सख्त ज़रूरत है। हमें अपना वादा निभाने के प्रति जिम्मेदार होने की ज़रूरत है। जो करने के लिए जो हम कहते हैं कि हम करेंगे, अपनी इमरजेंसी और रिटायरमेंट के लिए बचत करने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षित करने और उनकी देखभाल करने के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के प्रति वफादार होने के लिए, अपने शरीर का सम्मान और देखभाल करने के लिए। आपका स्वास्थ्य परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। अपने शरीर का शोषण मत कीजिए और स्वास्थ्य खराब मत कीजिए। हमेशा कुछ न कुछ मुफ्त पाने की चाह मत रखिए। हर कोई शब्द मुफ्त को सुनकर उत्साहित हो जाता है। ये मुफ्त, वो मुफ्त, कुछ और मुफ्त। पर जानते हैं क्या, कुछ भी नहीं जो पूर्ण रूप से मुफ्त हो। यहाँ तक कि अगर आप इसे मुफ्त में पाते हैं तो किसी और ने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। हम बात कर रहे हैं उद्धार एक मुफ्त वरदान है के बारे में, और ये हमारे लिए मुफ्त वरदान है, पर यीशु को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए हमें हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। जीवन सचमुच जिम्मेदारी के बारे में है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं हमेशा जिम्मेदार व्यक्ति रही हूँ, पर मेरे ख्याल से जिम्मेदार होने का बहुत ज़्यादा सरोकार आपके जीवन में आपकी सफलता से है। जिम्मेदारी क्या होती है? ये परिभाषित की गई है जैसे बुलाया जाना लेखा जोखा देने के लिए या जवाब देने के लिए, गलती होने पर जिम्मेदार ठहराए जाने के लिए। हम इसे पसंद नहीं करते हैं, है ना? हम हमेशा हर चीज़ का दोष किसी और को देना चाहते हैं। किसी के व्यवहार का जवाब देने के लिए, किसी जवाबदारी को पूरा करने के लिए, अपने कर्तव्य करने के लिए, गलत और सही के बीच चुनाव करने के लिए। या तो हम जिम्मेदार होना चुनते हैं या तो हम अपनी परिस्थितियों द्वारा या परमेश्वर द्वारा जिम्मेदार बना दिए जाते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी कार की पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार नहीं है तो उसे जिम्मेदार होने के लिए मजबूर किया जाएगा जब कोई आता है और उसकी कार टो करके ले जाता है। यदि एक व्यक्ति अपना किराया देने के लिए जिम्मेदार नहीं है तो उन्हें जिम्मेदार बनाने के लिए मजबूर किया जाता है जब वे घर से बाहर निकाले जाते हैं और जाने के सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। यदि एक व्यक्ति अपने वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, लोगों से अच्छा व्यवहार करने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए, तो
जवाबदेही के लिए मजबूर किए जाओगे जब आपका जीवन साथी आपके साथ रहना नहीं चाहेगा। बाइबल में रोमियो अध्याय 14 वचन 12 में लिखा है कि सो हम में से हर एक को परमेश्वर के आगे अपना लेखा जोखा देना होगा। इसकी कल्पना कीजिए। अब मैं उद्धार के बारे में बात नहीं कर रही। यदि आप यीशु में विश्वासी हैं तो आपके उद्धार पर कभी भी आपका फैसला नहीं किया जाएगा। आपका नाम पहले से ही लैम्बस बुक ऑफ लाइफ में लिखा जा चुका है, पर हमें उसका लेखा जोखा देने की जरूरत होगी जो हमने दूसरों के साथ किया, अपने जीवनों के साथ किया, अपने समय के साथ किया। इस बीच जब हम यहाँ थे और बाइबल में लिखा है कि यीशु वापस आ रहे हैं और वो अपने साथ अपना प्रतिफल भी ला रहे हैं, हर एक को देने के लिए उनके कर्मों के अनुसार जिसके वे योग्य हैं। तो उद्धार एक मुफ्त वरदान है। यीशु ने कीमत चुकाई हमारे उद्धार के लिए। ये एक प्रश्न नहीं है। यदि आप सचमुच यीशु में विश्वास करते हैं तो आपका नाम लैम्ब की जीवन की पुस्तक में लिखा है। पर फिर परमेश्वर हमसे एक खास तरीके से जीने की अपेक्षा रखते हैं। अपना चिंतन ठीक वैसा ही रखो जैसा मसीह यीशु का था। वो हमारा उदाहरण है और हमें वही करना चाहिए जो यीशु एक परिस्थिति में करेंगे। अब अपने जीवन का लेखा जो का परमेश्वर को देना शायद कुछ ऐसा है जैसा खैर जॉयस तुम बेहतर जानती हो। आप इतना ज्यादा समय किसी की चुगली करने या अपनी राय रखने में क्यों बिताते हैं? खैर मैं एक आशीष से चूक जाऊंगी जो परमेश्वर मुझे देना चाहेंगे स्वर्ग में यदि मैं या धरती पर खुद को इसी तरह नियंत्रित करती रही तो। ईमानदारी से कहूं तो मेरे ख्याल से बहुत सी चीजें हैं जिसे लोग सामान्यता जानते हैं कि उन्हें नहीं करना चाहिए पर करते हैं, किसी भी तरह ये सोचते हुए कि क्या फर्क पड़ता है। पर इससे फर्क पड़ता है क्योंकि किसी ना किसी दिन हमें अपना लेखा जोखा देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। मत्ती 12 में लिखा है, किंतु मैं तुम लोगों को बताता हूं कि न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने हर व्यर्थ बोले शब्द का हिसाब देना होगा। वाओ, एक व्यर्थ शब्द क्या है? एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है एक निष्क्रिय बिना काम का शब्द। पता है जितना ज्यादा मैंने शब्द की सामर्थ्य पर अध्ययन किया है और मैंने इसका बहुत अध्ययन किया है और इस पर बहुत ज्यादा लिखा है, मेरा मतलब है मेरे ख्याल से मैं अभी भी शब्दों की सामर्थ्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूं, वरना मैं कुछ बातों को नहीं कहती। शब्द सामर्थ्य के वाहक हैं और हमें जीवन के शब्द बोलने के प्रति जिम्मेदार होने की जरूरत है, ना कि मृत्यु के शब्द बोलने के प्रति। हम सभी परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं एक मकसद के लिए। आपका एक मकसद है, परमेश्वर का आपके लिए एक मकसद है और शब्द जिम्मेदारी का असल में मतलब है उस योग्यता के लिए प्रतिक्रिया देना जो परमेश्वर ने आप में डाली है। प्रतिक्रिया की योग्यता, उस योग्यता से प्रतिक्रिया दे जिसे परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। परमेश्वर ने मुझे वचन की शिक्षा देने और उपदेश देने के लिए बुलाया। खैर मैं इसे नहीं कर पाती यदि उन्होंने मुझे इसे करने की योग्यता न दी होती, पर फिर मुझे अभी भी उस योग्यता की प्रतिक्रिया देनी है। मुझे अभी भी अध्ययन करना है। अब जानते हैं, आप यहाँ इस छोटे से भाग को देखें, पर मैंने घंटों अध्ययन किया यहाँ खड़े होने के योग्य होने के लिए और आपको ये वचन देने के लिए। और मैं इसे बहरों के कान में नहीं डालना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप स्वयं से सुने यदि आप उन बातों को करने के लिए जिम्मेदार रहे हैं जिन्हें आप जानते हैं कि आपको करने की जरूरत है। बहुतों को बुलावा मिला पर कुछ ही हैं जो चुने गए। बाइबल में लिखा है और मेरे ख्याल से इसका मतलब है बहुतों को बुलावा मिला है पर कुछ ही है जो उस बुलावे के प्रति जिम्मेदारी लेने की इच्छा रखते हैं। मैं वास्तव में किसी को जानती हूँ जिसे लगता है कि उन्हें उपदेश देने के लिए बुलावा मिला है और वे कहते हैं कि वे बस इसे करना नहीं चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें वो संकीर्ण जीवन जीना पड़े जो वे जानते कि उन्हें जीना पड़ेगा यदि उन्हें परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना पड़ा। मेरा मतलब है मुझे खुशी है कि कम से कम वो ईमानदार हैं, पर फिर भी ये कहना दुखद है कि मैं एक ऐसे तरीके से जीना चाहता हूं जो मुझे ऐसी स्थिति में ना डाले जहां मैं दूसरे लोगों को सुसमाचार का प्रचार करूं और वहां एक जिम्मेदारी हो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने की और प्रचार करने की, और मुझे अवश्य ही संकीर्ण जीवन जीना पड़े। मैं वैसी चीजें नहीं करते रह सकती हूँ जिसका मैं दूसरों को प्रचार करती हूँ और खुद नहीं करती हूँ। नहीं किसी को करना चाहिए जो वचन की शिक्षा देते हैं। बहुतों को बुलावा मिला है पर कुछ ही चुने जाते हैं। यीशु ने कहा कि बुलावे की जरूरत होगी ना केवल लोगों के सामने खड़े होने की, सौभाग्य पाने की, बल्कि साथ ही दुख उठाने की और बलिदान की। वे शब्द जो बहुत बहुत लोकप्रिय नहीं हैं। आप बहुत ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी कर पाते यदि आप घोषणा करते हैं कि
अब दुख भोग पर शिक्षा देने वाले हैं। मत्ती अध्याय 20 वचन 17 से 22 बहुत ही दिलचस्प है। जब यीशु अपने 12 शिष्यों के साथ यरूशलेम जा रहा था तो वो उन्हें एक तरफ ले गया और चलते चलते उनसे बोला, सुनो, हम यरूशलेम पहुंचने को हैं। मनुष्य का पुत्र वहां प्रमुख याजकों और यहूदी धर्मशास्त्रियों के हाथों सौंप दिया जाएगा। वे उसे मृत्यु दंड के योग्य ठहराएंगे, फिर उसका उपहास करवाने और कोड़े लगवाने और उसे गैर यहूदियों को सौंप देंगे, किंतु तीसरे दिन वो फिर जी उठेगा। तो यीशु को पता था कि उसके साथ क्या होगा जब वो यरूशलेम जाएंगे, पर उन्हें पता था कि वे क्या करने आए हैं और ये उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा था कि वे उन सब से होकर गुजरें जिससे होकर गुजरने की उन्हें जरूरत है इसे करने के लिए। फिर जब्दी के बटों की मां अपने बेटों समेत यीशु के पास पहुंची। उसने सुना था जो उन्होंने कहा था। वो अपने बेटों समेत यीशु के पास पहुंची और उसने झुककर प्रार्थना करते हुए उनसे कुछ मांगा, क्या आप एक अनुग्रह कर सकते हैं? खैर, यीशु ने पूछा, तू क्या चाहती है? वो बोली, मुझे वचन दे कि मेरे ये दोनों बेटे तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिनी ओर और दूसरा तेरे बाईं ओर बैठे। और ये है जो यीशु ने कहा, जो मुझे पसंद है। तुम नहीं जानती कि तुम क्या मांग रही हो। वाह! बहुत बार हम चीजों की मांग करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें क्यों नहीं मिली, पर परमेश्वर असल में उसे हमें ना देकर अनुग्रह करते हैं, क्योंकि हम अभी भी उसके प्रति जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हुए होते हैं। ये बस हर चीज पाने के बारे में नहीं है। वो हर चीज को आपको मिलती है, उसके साथ जिम्मेदारी जुड़ी होती है। यहाँ तक कि यदि आप एक बड़े घर के लिए प्रार्थना करते हैं, ये और भी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ मिलता है। घर के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी, ज्यादा सफाई करनी होगी, वहां बहुत सी चीजें होंगी जो खराब होंगी, क्योंकि अब आपके पास बड़ा घर है। तो बहुत बार हर चीजों की मांग करते हैं हम, जिनकी हम सचमुच देखभाल नहीं करना चाहते, और हम हर चीज की देखभाल करना सीखते हैं जो हमारे पास है। यीशु ने कहा, तुम नहीं जानती कि तुम क्या मांग रही हो। और इसे सुनिए। और उन्होंने कहा, क्या तुम यातनाओं का वो प्याला पी सकते हो जिसे मैं पीने वाला हूँ? और वो बात कर रहा था दुख भोगने वाले प्याले की। वो कह रहा था, यदि मुझे तुम्हें वो दशा देनी पड़े जो तुम बस इसे नहीं पियोगे, साथ ही तुम्हें इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी और वहां कुछ दुख भोगना पड़ेगा, यदि तुम उसे करोगे तो उस जिम्मेदारी के प्रति प्रतिज्ञा दो जो परमेश्वर ने आप में डाला है, या उस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने आपके सामने रखा है। हर विशेष अधिकार के साथ आती है एक जिम्मेदारी। मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझ लें। हर विशेष अधिकार के साथ आती है एक जिम्मेदारी। तो चलिए बस कह लें कि आप काम पर प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। खैर, प्रमोशन के लिए प्रार्थना मत कीजिए यदि आप अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो हर कोई बॉस बनना चाहता है, पर सचमुच बस अपना नाम कहीं किसी दरवाजे पर पाने से कहीं और ज्यादा है। जब आप एक बॉस होते हैं तो आप कभी भी एक ऐसा निर्णय नहीं ले सकते जिससे हर कोई सहमत हो। बॉस होना हमेशा लोकप्रियता की बात नहीं होती है। मेरे ख्याल से एक अगुवा बनने के लिए साहस की जरूरत होती है। मुझे यहोशू और मूसा की कहानी पसंद है। जानते हैं, जब मूसा इजराइलियों को मिस्र से बाहर लाया परमेश्वर की मदद से, जाहिर है वो उन्हें स्वयं बाहर नहीं लाया। परमेश्वर ने उन्हें बाहर लाने के लिए बहुत से चमत्कार किए। वो उन्हें बाहर लाया प्रतिज्ञा के प्रदेश में ले जाने के लिए, जो असल में वे जहां थे वहां से प्रतिज्ञा के प्रदेश की सीमा की यात्रा 11 दिन की थी, पर उन्हें वहां पहुंचने में 40 साल लगे। अब क्या आपने 11 दिन की यात्रा के लिए 40 साल लगाए हैं? मैं आपको बताती हूँ जो मेरे ख्याल से मैंने किया। मैं चक्कर लगाती रही उन्हीं पहाड़ों के इर्द गिर्द, और इसमें से ज्यादातर इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर के तरीके से इसे नहीं करना चाहती थी। खैर, मूसा उन्हें बहुत दूर ले गया, पर फिर क्योंकि उसने कुछ बातों में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, उसे उन्हें प्रतिज्ञा के प्रदेश में ले जाने के लिए नहीं कहा गया था। तो यहोशू जो मूसा का दास था, यहोशू अध्याय 1 वचन 1 से 3 में लिखा है, यहोवा के सेवक मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने यहोशू से बात की, जो नून का पुत्र था, जो मूसा का मंत्री था। मूसा मेरा सेवक मर गया। खैर, जानते का यहोशू को पता था कि मूसा मर गया था, क्योंकि वो 30 दिन पहले से ही शोक मना रहा था उन दिनों में। यहां तक कि उनके पास कानून थे कि आप कितने दिनों तक शोक मना सकते हो। तो उन्होंने 30 दिन तक मूसा के लिए शोक मनाने की आज्ञा दी। फिर अपने जीवन में उन्हें आगे बढ़ना पड़ा और यहोवा ने यहोशू को बुलाया
था उन लोगों को प्रतिज्ञा के प्रदेश में ले जाने के लिए। खैर, अब देखें, जब वे प्रतिज्ञा के प्रदेश में जा रहे थे, इसका असल में मतलब है नए स्तर की जिम्मेदारी। उन्हें कहा गया था कि वे जाकर उस प्रदेश पर अधिकार कर लें, पर अधिकार करने के लिए शब्द अधिकार करने का मतलब है जो फिलहाल काबिज हैं उन्हें हटाना। तो असल में जब वे प्रतिज्ञा के प्रदेश में गए तो कोई मन्ना नहीं गिरा, पर जब वे मरुभूमि में थे तो हर दिन उनका भोजन स्वर्ग से बरसाया जाता था। खैर, वो रुक गया। इसका मतलब था इन्हें अपना भोजन पाने के लिए काम करना होगा। और जिस किसी भी जगह वे गए, परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा का प्रदेश दिया और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वो हर एक प्रदेश दूंगा जिस किसी स्थान पर तुम जाओगे। पर उन्हें जाकर लेना पड़ा। दूसरे शब्दों में, ये तुम्हारा है, पर तुम्हें बाहर निकलना होगा और इसे लेना होगा। ये तुम्हारा है, पर तुम्हें बाहर निकलना होगा और इसे लेना होगा। पर जहां कहीं वे गए वहां एक शत्रु रहा था जो उन्हें उन शत्रुओं के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी। और एक कारण कि क्यों उन्हें इतना समय निर्जन प्रदेशों में बिताना पड़ा वो ये था कि वे सचमुच प्रतिज्ञा के प्रदेश में जाने के लिए और उसे करने के लिए जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा था उसमें बहुत ज्यादा सिद्ध नहीं हुए थे। परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए जीवन की अद्भुत योजना है, पर जितना जल्दी हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनते हैं उतना जल्दी हम भली चीजें पाएंगे जो उन्होंने हमारे लिए रखी हैं। उस तरह का व्यक्ति मत बनिए जो कहता है, खैर मुझे पता है मुझे करना चाहिए, मुझे पता है मुझे नहीं करना चाहिए, पर इसे नहीं करना है ये जानते हुए इसे करना पाप है। हर बात जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं उनके वचन में कुछ ऐसा है जो हमारी भलाई के लिए होगा, बस इसलिए क्योंकि ये असुविधाजनक है या हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमारे करने के लिए सही बातें नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस समय परमेश्वर आपके बारे में किन बातों से निपट रहे हैं, पर मैं आपको बता सकती हूँ ये जो कुछ भी है ये अपना मन नहीं बदलेंगे। परमेश्वर अपना मन नहीं बदलेंगे और आपके साथ सहमत होंगे क्योंकि आप इसे नहीं करना चाहते। तो करने के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि बस उन सब असुविधाओं से गुजरने के लिए राजी हो जाओ, चाहे जो कुछ भी हो जिनसे आपको गुजरना पड़े, और उसे करो जो परमेश्वर चाहते हैं। यहोवा के सेवक मूसा के मरने के बाद यहोवा ने यहोशू से बातें की। यहोवा ने यहोशू से कहा, मेरा सेवक मूसा मर गया, अब ऊँट और उसकी जगह ले और तुम सब लोगों के साथ वहां से रवाना होकर यरदन पार करो और उस देश में प्रवेश करो जिसे मैं इजराइलियों को दे रहा हूं। जिन जिन स्थानों पर तुम पैर रखोगे मैं उन्हें तुम्हें देता हूं, जैसे कि मैंने मूसा से प्रतिज्ञा की। जानते हैं शैतान आपको अकेला नहीं छोड़ने वाला है, बस क्योंकि आप एक मसीही हैं। असल में यदि आप पूरी तरह से दृढ़ निश्चय कर लें अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा करने का, तो आप शत्रु को अपने विरुद्ध आने की योजना बनाने से रोक सकते। मैं और ज्यादा फिक्रमंद होंगी यदि शैतान हमेशा मुझे अकेला छोड़े बजाय उसके जो मैं हूं जब वो मेरे विरुद्ध आता है, क्योंकि यदि वो मेरे विरुद्ध आता है तो मैं जान जाती हूँ कि इसका मतलब है कि मैं उसके राज्य में कुछ नुकसान पहुंचा रही हूँ और वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा। मैंने उस दिन कहा, मेरे ख्याल से शैतान मुझसे नफरत करता है, पर क्या आप जानते हैं मैं भी उससे नफरत करती हूँ और मैं उसके उस बुरे कामों से नफरत करती हूँ जो वो आज इस संसार में कर रहा है। और मुझे सुसमाचार प्रचार करने के प्रति जिम्मेदार होना होगा जितना मैं कर सकती हूँ अपनी अंतिम सांस तक, उस दिन तक जब तक परमेश्वर मुझे यहाँ रखेंगे मैं करूंगी। विजय हमारे पास खुद चलकर नहीं आती, हमें स्वयं को साबित करने के लिए अध्ययन करने की जरूरत होती है। परमेश्वर के वचन को जानना चाहिए और वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहिए और दूसरे लोगों के लिए अच्छा उदाहरण बनना चाहिए। शब्द ऊठ जो बाइबल में अक्सर मिलता है, जिसका मतलब होता है खड़ा हो जा, बिस्तर से बाहर आने के लिए, चलने के लिए या अपनी दशा बदलने के लिए। जहां एक और कहानी है जिसे मैं सुनाना पसंद करूंगी, और यहाँ तक कि यदि आप थक जाएं मुझसे इस कहानी को सुनते हुए तब भी ये बहुत बढ़िया है, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। यूहन्ना अध्याय 5 में पहले के 9 वचन मैं थोड़ा संक्षिप्त करूंगी। एक व्यक्ति था जो बीमारी में पड़ा था और वो इस कुंड के किनारे 38 साल से पड़ा हुआ था, एक चमत्कार का इंतजार करते हुए। साल में एक बार परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता। खैर, वो 38 साल से वहां लेटा रहा उसी दशा में। चलो, आपके लिए भी एक संदेश है कि आप उसी तरह की अवस्था में हैं 10 साल या 15 साल या फिर 20 साल से।
अभी भी बुरा रवैया है, अभी भी उन बातों को जाने नहीं देते जो आपके साथ आपके बचपन में हुई थी, अभी भी सारा समय किसी से नाराज रहते हैं। याद रखिए, आप उससे जीवित नहीं रह सकते जो आप चाहते हैं। सोचिए और महसूस कीजिए, आप परमेश्वर के वचन द्वारा जीवित रहते हैं, और इसलिए यीशु ने उस मनुष्य को वहां पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो 38 साल से उसी दशा में पड़ा है, यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तुम सचमुच चंगा होने के बारे में गंभीर हो? और जानते हैं क्या, जिस संदर्भ में जो आज मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कुछ लोग चमत्कार पाना चाहते हैं पर वे अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं। कुछ लोग बड़ी मिनिस्ट्री चाहते हैं पर वे उस तरह की जीवन शैली नहीं जीना चाहते जिसे उन्हें जीने की जरूरत है। परमेश्वर का सही प्रतिनिधित्व करने के लिए हम चाहते हैं, पर हम क्या तैयार हैं उसके प्रति जिम्मेदारी लेने के लिए जो हम चाहते हैं? दुनिया में हमारे पास जिम्मेदारी की कमी नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है। बहुत से हकदार लोग जो सोचते हैं कि उनके पास होना चाहिए बस क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों, जानते हैं बस मैं महान हूं और मेरे पास इसे होना चाहिए या मैं इसका हकदार हूं। पर मैंने सचमुच इसे पाने के लिए कुछ नहीं किया है। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि किसी से ईर्ष्या मत करो यदि तुम वो नहीं करना चाहते जो उन्होंने उसे पाने के लिए किया है, जो उनके पास है। खैर, आपके जैसे होना अच्छा है। खैर, आपको पता है लोगों को बस यूं ही आशीषें नहीं मिलती हैं, वे अपना पूरा जीवन बिताते हैं कुछ बातों के प्रति जिम्मेदार होकर, और अब परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी है। क्या तू सचमुच चंगा होना चाहता है? आज इसे मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि आप सचमुच अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप सचमुच बदलना चाहते हैं? खैर, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपको छुटकारा दिलाना चाहते हैं, पर वो एक मैजिक वॉन्ड नहीं घुमाएंगे और ये सब हो जाएगा। जिस तरीके से परमेश्वर छुटकारा दिलाएंगे वो ये है कि वो आपको बातें दिखाएंगे जिसे आपको बदलने की जरूरत है, और वो इसे करने की आपकी मदद भी करेंगे। आप उनकी मदद के बिना इसे नहीं कर सकते, पर वो इसे आपके बिना नहीं करेंगे। मैं हर समय कहती हूं, हम परमेश्वर के साथ सहभागी हैं और हम उनका काम नहीं कर सकते और वो हमारा काम नहीं करेंगे। तो यीशु ने उस आदमी से कहा, क्या तू सचमुच चंगा होना चाहता है? और उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जब पानी हिलाया जाए तो वो मुझे कुंड में उतारे। खैर, आप देखें, ठीक यहाँ वो चाहता था कि उसके लिए उसकी बजाय कोई और करे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। आत्मदया वाला बयान। पूरे जीवन भर हर कोई हमेशा मुझसे आगे रहा और मैं हमेशा पूंछ बना रहा हर चीज में, और मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। खैर, आपके पास परमेश्वर है और वो बस काफी नहीं है, वो काफी से कहीं ज्यादा है, और वो हर बात में आपकी मदद करेंगी जिसे आप उन्हें करने देने के लिए राजी हैं। अपनी चिंताएं उन पर डाल दें और उन्हें आपका ख्याल रखने दें। जानते हैं यीशु ने उस व्यक्ति से क्या कहा? वो व्यक्ति 38 साल से उसी दशा में पड़ा रहा, बेचारा, मदद करने के लिए उसके पास कोई नहीं, हर कोई उससे आगे पहुंच जाता था, और यीशु ने कहा, उठ या खड़ा हो। और उन्होंने कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर और घर जा। फिर मुझे ये पसंद है, उस व्यक्ति की समस्याओं का जवाब क्या था जो बस वहां पड़ा था, स्वयं के बारे में अफसोस करते हुए, उठो, जो आपको चाहिए उसे करने के लिए। जानते हैं, ये सचमुच एक बेबाक संदेश है, पर यह बहुत सामर्थी है। जानते हैं, इजरायलियों के पास जिम्मेदारी भरा रवैया नहीं था और इसीलिए उन्हें इतनी समस्याएं हुई, और निर्जन प्रदेश की यात्रा पूरी करने के लिए उन्हें इतना लंबा समय लगा। गिनतियों 20 वचन 3 और 4 में लिखा है, लोगों ने मूसा से बहस की। उन्होंने कहा, क्या सही अच्छा होता हम अपने भाइयों की तरह यहोवा के सामने मर गए होते? खैर, कितना बढ़िया रवैया है, हम बस काश हम मर गए होते। ये बहुत कठिन है कि काश हम मर गए होते। हर दिन आसमान से उनके लिए बरसाया हुआ खाना खाना और चट्टान से पानी आना अवश्य ही कठिन रहा होगा। तुम यहोवा के लोगों को इस मरुभूमि में क्यों लाए? क्योंकि वे जाना चाहते थे। वे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए, और परमेश्वर ने एक छुटकारा दिलाने वाले को भेजा, कोई जो बाहर आने में उनकी अगुवाई करे। अब वे लोग उस व्यक्ति पर और परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें उनकी परिस्थितियां पसंद नहीं। गिनती 21 वचन 4 और 5, इजराइल के लोगों ने होर पर्वत को छोड़ा और लाल सागर के किनारे किनारे चले ताकि वे एदोम कहे जाने वाले स्थान के चारों ओर जा सके, किंतु लोगों को
धीरज नहीं था जब वे चल रहे थे। उन्होंने मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करनी आरंभ कर दी। देखिए, शिकायत शिकायत, परमेश्वर ये तुम्हारा दोष है, मूसा ये तुम्हारा दोष है। क्या आप जानते हैं जब हम दूसरों की शिकायत कर रहे होते हैं तो ये हमें अपनी भूमिका की ओर देखने से रोकता है और हमें क्या करने की जरूरत है। अब चलिए भी, मुझे पता है ये संदेश आप में से कुछ लोगों के लिए कठिनाई भरा होगा और मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रही जो परमेश्वर मुझे नहीं कहने के लिए कहते हैं। मैंने स्वयं के बारे में बहुत समय तक अफसोस किया और परमेश्वर ने कहा तुम आत्मदया से भरी हुई रह सकती हो या तो सामर्थ्य से, पर तुम दोनों से भरी नहीं रह सकती। क्या आप एक सामर्थ्य जीवन पाना चाहते हैं? क्या आप अपने अतीत पर पार पाना चाहते हैं और भविष्य का आनंद लेना शुरू करना चाहते हैं जो आपके लिए परमेश्वर के पास है? तुम हमें मिस्र से बाहर क्यों लाए हो? हम लोग यहाँ मरुभूमि में मर जाएंगे, यहाँ रोटी नहीं मिलती, यहाँ पानी नहीं है और हम लोग इस खराब भोजन से घृणा करते हैं। भाई, परमेश्वर धीरजवान और दयावान है। स्वीकार करने के लिए जिस तरह से उन्होंने पूरे समय व्यवहार किया, खैर अफसोस बाइबल में आगे लिखा है अगले वचन में, इसलिए यहोवा ने लोगों के बीच जहरीले सांप भेजे। सांपों ने उन लोगों को डसा और उनमें से 23,000 लोग मर गए। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, उनकी इच्छा ऐसा होने देने की नहीं थी, पर लोगों ने इसे होने दिया। उनका बुरा रवैया था, उनके पास जिम्मेदारी भरा रवैया नहीं था। पर मुझे विश्वास है कि आज आप इस संदेश को समझे और ये कि आपने इसे ग्रहण किया, यहाँ तक कि ये थोड़ा सुविधाजनक था और आप कहते हैं बस मैं आपको सुनता हूँ प्रभु, मैं उस हर बात के लिए जिम्मेदार होना चाहता हूँ जिसके लिए आप चाहते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ। अब आज हम आपको दे रहे हैं, हम हमेशा आपको ज्यादा से ज्यादा वचन देते हैं क्योंकि इससे ही आपको मदद मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।